अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए घर में आटे से बनाने वाले एक आसान से स्नैक्स बनाने की वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो रोटी खाना नहीं पसंद करते। तो अगर आप उनको ये बना के देंगे तो ये उसको बहुत शौक़ से खा लेंगे और इसको मना नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन स्नैक्स को किस तरह बनाते हैं, इसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को आटे की ज़रूरत है। गुंदा हुआ आटा तो हर घर में मौजूद होता है, इसलिए इसकी वीडियो बनाने की इतनी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहले हम लोगों ने गुंदा हुआ आटा लेना है, जिसके बाद में हम लोगों ने पेड़े तैयार कर लेने हैं। इस तरह हम लोगों ने इसके छोटे साइज़ के काफ़ी सारे पेड़े तैयार करने हैं, जिनके बाद में हम लोगों ने अच्छे तरीके से बेल लेना है। आप लोग स्नैक्स बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से उतने पेड़े बेल लें और उसके बाद एक सिंगल लेके उसके ऊपर खुश्क आटा लगा लें, ताकि बेलते हुए किसी चीज़ के साथ चिपके नहीं। अच्छे तरीके से खुश्क आटा लगाने के बाद इसको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं कर देना। जितनी एक नॉर्मल सी रोटी है उसके साइज़ का हम लोगों ने इसको बेल लेना है। बेलने के बाद इसके ऊपर हमने घी लगाना है। किसी भी चीज़ की या ब्रश की मदद से आप लोग इसके ऊपर घी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना और बहुत ज़्यादा थोड़ा भी नहीं लगाना। ये घी हम लोग इसलिए लगा रहे हैं ताकि बाद में आसानी से पक जाए। घी लगाने के बाद एक लेयर हम लोगों ने इसी फोल्ड करनी है। बिल्कुल थोड़ी सी लेयर फोल्ड करनी है, दूसरी साइड से भी इसी तरह करना है और इसकी 3 लेयर्स बना देनी है। इस तरह इसको फ़ोल्ड करने के बाद हम लोगों ने दूसरी साइड से भी इसको फ़ोल्ड करना है। टोटल की हम लोगों ने 6 दफ़ा इसकी फ़ोल्डिंग कर लेनी है। इस तरह फ़ोल्डिंग करने के बाद हम लोगों ने सारे पेड़ों को तैयार कर लेना है। यहाँ पे सारे हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट की रेस्ट देनी है और उसके बाद इनको तैयार करना है। जब तक आटे को रेस्ट दी है तब तक हम लोगों ने एक चीज़ तैयार कर लेनी है, जिसके लिए सबसे पहले 3 अंडे लेने हैं। एक दरमियाने साइज़ का प्याज और टमाटर लेना है और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लेकर इनको बिल्कुल बारीक काट देना है। फिर इसके अंदर 1 चम्मच दरदरा मिर्च, आधी चम्मच कुटा हुआ खुश धनिया और आधी चम्मच नमक डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इन सब को मिक्स करने के बाद जितना आप लोगों ने मसाला तैयार किया है उसके हिसाब से इसके अंदर दूध शामिल करना है। हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, इसलिए आधे से थोड़ा कम कप हम लोग इसके अंदर दूध डाल के मिक्स कर देंगे। इसके बाद एक पैन में हम लोगों ने ऑयल डालकर इसको गर्म करना है। ऑयल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम लोगों ने जो पेड़े तैयार किए थे उनको फिर से बेल लेना है। पहले लेयर्स हमने इसलिए बनाई थी, इससे ये होगा कि इसकी लुक भी चेंज हो जाएगी और जब बाद में इसको पकाएंगे तो ये थोड़ा सा क्रंची भी बनेगा। यहाँ पे हम लोगों ने इसको बिल्कुल थोड़ा सा बेल लेना है, बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ा नहीं करना और इसको हम लोगों ने चौकोर सा बेल लेना है। बेलने के बाद जो पहले हम लोगों ने अंडे वाला मटेरियल तैयार किया था उसके अंदर इसको डालना है। डालने के बाद इसकी दोनों साइडों पे चेंज करके हम लोगों ने इसके ऊपर फुल अच्छे तरीके से अंडे और मसाला लगा लेना है और लगाने के बाद इसको ऑयल में डाल देना है। प्याज टमाटर अगर इसके ऊपर ना भी लगें तो उसका मसला नहीं है, अंडे के अंदर इसका जायका फुल आ चुका है। तो अब हम लोगों ने इसको यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है। 2 मिनट पकाने के बाद हम लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है। अगर आप लोग इसकी पहले ही साइड चेंज कर देंगे तो जो ऊपर वाली साइड पे अंडा है वो सारा उतर जाएगा और इसका जायका बिल्कुल भी मज़े का नहीं आएगा। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा फूलने लग गया है। जब ये इस तरह हो जाए तो इसकी साइड चेंज करनी है और आप देख सकते हैं कि नीचे वाली साइड से इसका कलर फुल चेंज हो गया है। अब इसी तरह दोनों साइडों से हम लोगों ने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखना में कितना क्रंची नज़र आ रहा है और इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। इस जगह पे अब ये फुल तैयार हो चुका है। इसको ऑयल में से निकाल लेना है और एक प्लेट में डालकर सर्व कर देना है। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। इसी तरह बाकी सारे भी हम लोगों ने तैयार कर लेने हैं। देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक और तैयार किया है, ये कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। यहाँ पे अब ये सारे तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बने हैं और इनकी कितनी अच्छी लुक आई है। तो इसी के साथ आज की हमारी इन स्नैक्स की रेसिपी पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको घर में भी ट्राई करें और बच्चों को खिलाएं और चेक करें कि उनको पसंद आते हैं कि नहीं। और अगर बच्चों को पसंद आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये किस तरह के बने। तो मिलते हैं आपसे अगली मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।